2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x को ये आपको प्रूव करना है। अब एक बात सुनो यार, अगर LHS लोगे तो भी ये पॉसिबल है, बट RHS से ये सिंपल हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं RHS, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों। अच्छा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद है तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो देखो अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर x की जगह पर साइन x, पुट करो यहाँ पे ऊपर वाले में, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये फार्मूला किसका हो गया, साइन 3x का। अब साइन से साइन हट गया क्योंकि इसका जो डोमेन है वो उसके बीच में आ रहा, तो हट जाएगा, तो ये 3x हो गया। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या होगा 3, ठीक है। सही लिया ना मैंने, x की जगह पे sin x रख दिया। चलो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। चलो ऐसे इसको करेंगे, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला, ऐसे x की जगह पे क्या रख देंगे, पुट कर दो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा कर दो या ये कुछ भी कर दो, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल नहीं तो अभी यार, बट बहुत से बच्चे ना रटते हैं रेनूस में कि इस वाले क्वेश्चन में साइन एक्स रखेंगे, इस वाले में कॉस चिन्ह, ऐसे फॉर्मूला है तो फिर ठीक है। हाँ, थर्ड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज, ये भी बच्चों ही वाला है क्या। अब LHS को सॉल्व करेंगे, RHS आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ये होता है, ठीक है। तो चलिए जी वैल्यू पुट करिए, तो tan इनवर्स x की जगह 2/11 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/20। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब यार कुछ नहीं, इसको सॉल्व करोगे आंसर 1/2 आएगा, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो गया tan इनवर्स 31/17। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है। हाँ, एक चीज़ से लगा सकते हैं फॉर्मूला, पता है कैसे, 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, और फिर ये, लेकिन ऐसे लेंदी हो जाएगा, मतलब एक बार इसको ऐड करो जो आंसर है, इसको ऐड करो, फिर आंसर जरूर आएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है जी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसका एक और होता है साइन में, बट हमको साइन का यूज़ नहीं करना क्योंकि इधर tan है तो tan का ही लगाएंगे। हाँ, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x, ये x मान लो, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये। तो अब देखो जी, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, और ये 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, और 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। बस अब तो ये सिंपल ही बन गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है अभी तो ये बच्चों। चलिए अब देखो, ये tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी सबको मारो गोली। अगर रूट में कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो क्या पुट करेंगे x की जगह पे, tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो चलो tan पुट करते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1/tan थीटा। अब देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा sec थीटा माइनस 1/, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। तो चलिए sec को लिखते हैं 1/cos माइनस 1, tan को क्या लिखेंगे sin/, ठीक है। चलिए अगर मैं ऊपर वाले को, मैं चलो इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1/cos थीटा माइनस 1 को सॉल्व करता हूँ, एलसीएम आया cos थीटा, तो ये क्या हुआ 1 माइनस cos थीटा।
तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे क्या है जी, साइन अपॉन कॉस थीटा। अब देखना कॉस से कॉस शहीद हो गया। अब कितना बचा ऊपर हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन। अब देखना यहाँ से लॉजिक क्या, कॉस के 4 फार्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा। ऐसा बताओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा का दो फॉर्मूले याद हो, कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब देखो माइनस के अंदर एंट्री होगी तो ये माइनस और ये प्लस, 1 से 1 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा बाई 2, तो आंसर आया थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू निकालो, चलो यहाँ से tan इनवर्स x, तो 1/2। क्लियर है। जब कभी कॉस के साथ +1 मिले या माइनस में मिले तो वही फॉर्मूला लगाओ और सीधे सॉल्व करो। अब आ जाओ यहाँ पे भैया, हाँ गया मार्कर, अरे यार चलो देखिए। अच्छा, अब रूट के अंदर कभी भी आपको x² - 1 मिले तो क्या पुट करेंगे, x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा कुछ भी पुट कर दो। चलो सेक थीटा पुट कर दो, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा। क्या ज़्यादा फास्ट कर दिया, देखो tan स्क्वायर थीटा इसका था, स्क्वायर से रूट हटा 1/10 cot। अब tan से cot नहीं हटेगा तो हम क्या करेंगे जी, cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो हट गया, तो π/2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है जी, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूट के अंदर जब कभी प्लस में या माइनस में मिले तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक, कैंसिल करने वाला। तो देखिए tan इनवर्स रूट में है 1 माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। हमारा टारगेट ये कि 1 को कैंसिल करें, माइनस के अंदर एंट्री, तो ये माइनस और ये प्लस, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये हो गया tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो tan इनवर्स tan चला गया, तो क्या आंसर आया x/2। क्लियर है। चलो इधर भी अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या जुगाड़बाजी करेंगे कि मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये cos का cos के साथ होगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस tan x, और ये 1 और ये tan x। चलो अच्छा ही, अच्छा 1 को क्या हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 1 होता है, tan π/4 प्लस tan x है, तो tan x को tan x इंटू tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि π/4 तो 1 होता है tan के साथ, तो किसी का क्यों किया ऐसे, तो ये tan a माइनस tan b अपॉन इसको लिखेंगे 1 प्लस tan इंटू tan b, तो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। फॉर्मूले आज होने चाहिए आपको tan a माइनस b का, तो बस आंसर आया π/4 माइनस का x। क्या अच्छे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। चलिए अब देखना यहाँ पे a आ गया, तो बच्चे जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर कहीं ये होता देखो रूट में 1 माइनस x², तो x की जगह पुट करते थे साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, या पुट कर दो कॉस थीटा। लेकिन अगर a आ गया है तो कुछ नहीं करना है, x की जगह a साइन थीटा पुट कर दो, या फिर a कॉस थीटा कुछ। तो चलो मैं a साइन थीटा पुट करता हूँ, आ जाइए tan इनवर्स x की जगह पे a साइन थीटा अपॉन a² माइनस x की जगह पे a² साइन थीटा पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो जरा यहाँ से a साइन थीटा अंडर रूट के अंदर a² इसमें भी a² इसमें कॉमन आएगा, तो बाहर a ही तो आएगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी
ठीक है, अब स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो टेन से टेन हट गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, हमने इसको लेट किया था ना, तो पहले तो ए आएगा इस तरफ, तो थीटा निकल के आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमको थीटा निकालना है, तो ये नहीं है कि पहले साइन को भेजना, पहले ए आएगा इधर, तो ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, अब आएगा साइन, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन, आप tan 3x का फॉर्मूला बना, कुछ नहीं करना है, x की जगह पे a tan थीटा पुट कर दो बस, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका आंसर सिंपल सा tan इनवर्स x अपॉन ए आ जाएगा, जैसे ये उसी तरह पुट करेंगे, तो 3a स्क्वायर, इसकी जगह a tan थीटा माइनस a क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस का 3a क्यूब। आप देख रहे होंगे a क्यूब सभी में कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो अंदर जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, tan 3 थीटा का। तो ये 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया, तो 11 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स है ना, साइन 1/2 को लिखेंगे, साइन 30 बोले तो π/6, तो ये साइन से साइन हट जाएगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स 2 cos। अब देखेंगे, अब साइन इनवर्स से साइन हट गया, 2 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 2 से क्या होगा, कैंसिल, कितना है π/3। अब देखो cos π/3 बोले तो भैया cos 60 कितना होता है 1/2 से 2 कैंसिल हो गया। अब tan में 1 वैल्यू किसकी होती है 45 की, 45 बोले तो π/4 हट गया, कितना आ गया π/, ये तो खैर बच्चे वाला दे दिया ना। देखो tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स से फॉर्मूला होता है π/2, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2। अब एंगल x की जगह a आ गया, तो ये π/2, और cot π/2 कितना होता है 0, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड cos π/2। अब ये क्वेश्चन है तो सिंपल, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बस ये है सिंपल। देखो इधर देखो, चलो है तो सिंपल बट है लेंदी। देखो tan 1/2, अरे साइन इनवर्स, अब इस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कोशिश करो साइन में कन्वर्ट करने की, इसको कोशिश करो, ये कॉस है ना, कॉस में कन्वर्ट करने की। चलो देखते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे, या पुट कर दो x की जगह पे tan थीटा और y की जगह पे tan बीटा मान लो। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस y की जगह tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। चलिए जी, तो ये हो गया tan 1/2। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो साइन से ये हट गया, कितना हो जाए 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस से कॉस हट गया, 2 बीटा बचा। अब देखो 2 यहाँ से कैंसिल आउट, अंदर बचा tan थीटा प्लस बीटा, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। tan थीटा कितना है जी x, tan बीटा कितना है जी y, और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस किए, फॉर्मूले याद हो, क्लास 11 चैप्टर 3 आना चाहिए। चलो अब देखिए ये दो क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करनी, साइन इनवर्स दिस, और ये भैया x की वैल्यू फाइंड करिए। अब एक बात सुनो, ये साइन अगर उस तरफ जाएगा, इसका सिंपल मेथड देखो, साइन अगर उस तरफ जाएगा साइन इनवर्स 1/5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5
प्लस कॉस इनवर्स, अच्छा साइन में 1 की वैल्यू किसकी होती है, π/2। अब एक बात सुनो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है जी, π/2। तो ऐसा तभी तो होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। सिंपल। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2, तो ये दोनों सेम होने चाहिए ना, तो x की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। सिंपल। अच्छा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, देखो इस पूरे को समझो थोड़ी देर के लिए x, इस पूरे को समझो y। tan इनवर्स x प्लस कैलकुलेशन है केवल, और tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए आगे थोड़ा साथ देना। हाँ x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए अब देखो इसको मैं साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे उधर ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। एलसीएम आया x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 से ये कैंसिल, इसका क्या होगा जी मल्टीप्लाई, x माइनस 1 का और x प्लस 2 का क्या होगा मल्टीप्लाई, x प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 और ये x प्लस 1। क्लियर है। अच्छा ऐसे ही यहाँ कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा यार इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, तो tan इनवर्स इनका हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x और माइनस का 2। क्लियर है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं यार। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2। अब इधर देख लो, इधर भी हमारे पास, इधर जो नीचे क्या है x माइनस 2 केवल और केवल कैलकुलेशन है। अब इधर आ जाओ, इसके नीचे भी एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। 1 के साथ तो सिंपल सा इसी का मल्टीप्लाई करके ही लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस के अंदर एंट्री होगी, ये क्या हो जाएगा जी प्लस। अब बस ख़त्म कैलकुलेशन। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स 2x स्क्वायर और माइनस का 4 अपॉन नीचे देखो कितना बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना बचा, माइनस का 3 और इक्वल टू में कितना है जी π/4। अब tan इनवर्स π/4 के साथ जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, tan π/4 ऊपर बचा 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3। tan π/4 क्या होता है 1, तो इसको 1 लिख देते हैं। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 3 2x स्क्वायर माइनस का 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 और 2x स्क्वायर, तो ये 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, कैलकुलेशन है केवल इसमें, खैर कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, हो गई होगी देख लेना, केवल कैलकुलेशन है बस। अब देखो बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि साइन से साइन को हटा दो, नहीं, ऐसा तब हटेगा जब जो ये एंगल है ये आपका इसकी रेंज में आ रहा होगा, तो इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स की वो आपको पता होना चाहिए, क्या होती है जी -π/2 से +π, मतलब ये जो है 2π/3। अब देखो मतलब -90 से +90, अब चेक करो यार 2π/3, बहुत से बच्चे लोग पाई से कन्फ्यूज़ होते हैं, कुछ नहीं करना, पाई की जगह 180 पुट करो तो 120। अब देखो 120 डिग्री का एंगल है, कंफर्म है इसके बीच में नहीं आ रहा है, और इसको बीच में कैसे लेके आएंगे सारे बच्चे देखेंगे। साइन 2π/3 मतलब साइन 120, क्या मैं 120 को ये लिख सकता हूँ 180 - 60 लिख सकता हूँ जी, 180 बोलते पाई माइनस 6 पाई माइनस π/3, पाई मतलब 180 में से 60 गया 120 आया। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो साइन 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, सेकंड में साइन किसका होता है प्लस का, पाई है तो साइन का साइन और π/3, तो कहने का मीनिंग है साइन 2π/3 को हम लोग साइन π/3 भी लिख सकते हैं। तो बस अब आंसर आ गया, साइन इनवर्स साइन π/3, तो π/3 है, ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसमें आ जाओ, tan की जो tan इनवर्स का भैया जो डोमेन रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से
प्लस पाई बाई टू, लेकिन ओपन ब्रैकेट, मतलब माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अब देखो 3 पाई बाई 4 को चेक करो, 4 से कट गया 45, मतलब 135 डिग्री, तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। अब tan 135 को कैसे लिखेंगे, वो 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, तो 180 पाई माइनस 45 पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। चलो जी अब आ जाओ, तो ये होगा 180 सेकेंड क्वाड्रेंट गए, माइनस का होता है 10 और 10 पाई बाई 4, ठीक है, क्लियर है। और अगर ये 10 में माइनस है तो उसे अंदर भी हम लोग पहुंचा सकते हैं, तो ये अगर 10 माइनस का पाई बाई 4, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो 10 इनवर्स 10 माइनस का पाई, 10 से 10 हट गया। अब देखो माइनस का पाई बाई 4 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है। 18 नहीं हुआ आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये कॉट है कॉस है, ये देख लो बस, कॉट है, ठीक है। देखो ये साइन इनवर्स है, ये कॉट है भैया, कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब इस कॉट को तो हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, देखो ये 10 है, ये साइन इनवर्स 3/5, इसको तो हम tan इनवर्स 3/2 लिख सकते, सॉरी 2/3 लिख सकते हैं। अगर ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 को मैंने सब इसका आंसर थीटा आया, तो साइन थीटा कितना निकल के आया 3/5, यस और नो। अच्छा कॉस थीटा क्या ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस, या तो ट्रायंगल बना लो या ऐसे कर लो, तो 3 3 9/25, तो जी 25 से 9 गया 16/25, मतलब प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे जो भी एंगल्स लिए जाएंगे ये सारे आपके पॉजिटिव लिए जाएंगे सर, ठीक, 0 से 90 के बीच में। चलो जी, तो कॉस थीटा आया 4/5, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा 3/5 और ये 4/5 कैंसिल हो गया, कितना होगा जी 3/4, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 3/, और थीटा हमने इसके बराबर लेट गया था, तो क्या साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 कर सकते हैं, तो क्या इसकी जगह पर tan इनवर्स 3/4 कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन जाएगा जी, फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर है। तो अब लगा दो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो लगा दो, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो भैया कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर 7π/6, देखो कॉस की जो होती है 0 से पाई होती है, ठीक है, रेंज। अब चेक करो 7π/6 कितना होगा, 7 × 180/6, 210 कितना होगा जी। अब 210 तो बाहर है, ऐसे अंदर कैसे लेके आएंगे, तो क्या 210 को ऐसे लिख सकते हैं जी, कॉस 360 में से 150 गया, आ गया, बताओ ना यार। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2π, और 150 को जल्दी से कन्वर्ट कर लो, 0 से 0, 3 5 जा नहीं 5 3 जा, सॉरी, और क्या कर रहे हैं यार, 5π/। अब देखो cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, 4th में, सही है ना। और कॉस में, और 4th में कॉस किसका होता है, प्लस का, 2π है तो नो चेंज, कॉस 5π से, तो यही आंसर हो गया, कॉस से कॉस कट गया 5। ये मतलब इंट्रो पार्ट में सारा बता रखा है हमने। चलो जी अब देखो ये है साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 वैल्यू किसकी, साइन 30 की, मतलब π/6। अब ये साइन को हम अंदर भी लगा सकते हैं, और साइन से साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस का π/6 उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, ये कितना हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है जी 1, ठीक है। लास्ट वाला बच्चा है